अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है और इसमें यह कोड है कोन करके। कोन मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यह प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। और प्रोटीन का जो फंक्शन है वह है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। हमारे जो भी बॉडी होता है उसको बिल्ड करता है, रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है टिश्यू के ग्रोथ को, ऑस्मोसिस प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस करता है और हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे बॉडी में उसके सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो मैंने बताया था किसी भी जो फूड का है वो दो सोर्स होता है। एक होता है एनिमल, पहला होता है वेजिटेबल, दूसरा होता है एनिमल्स। ठीक है। तो वेजिटेबल्स के जो जितने भी सोर्स हैं वो क्या हैं? जैसे पल्सेस हो गया, पल्सेस मतलब दाल, है ना। उसके बाद बीन्स हो गया, नट्स, फली, है ना। ये सब क्या है? प्रोटीन के सोर्स हैं जो कहाँ से मिलते हैं? हमें वेजिटेबल से मिलते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? अमीनो एसिड। ये जो एक चीज बताना भूल गया मैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन में अवेलेबल होता है। ठीक है। और जो एनिमल से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं वो मिलते हैं मिल्क, मीट, एग, फिश। ओके। तो सोर्स हैं प्रोटीन्स के वेजिटेबल्स से पल्स, बीन्स, नट्स, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। जितने भी प्रोटीन्स हैं उसमें एनिमल से मिल्क, मीट और एग, फिश होते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है और कैसे होता है, किस टाइप का होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन आर नॉट स्टोर इन द बॉडी। हमारा जितने भी प्रोटीन पाया जाता है हमारे बॉडी में स्टोर होकर नहीं रहता। अच्छा, स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारे बॉडी में स्टोर होकर नहीं रहता तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा? फूड के द्वारा हमें हमारे जरूरी चीज़ों के लिए, जैसे ग्रोथ है ना, बॉडी बिल्ड के लिए है, रिपेयर है, सिंथेसिस के लिए है ना, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको फूड के थ्रू हम लेंगे। बॉडी प्रोटीन्स आर द कंसिस्टेंटली ब्रोकन डाउन इनटू द इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स। और ये जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किसके किसके रूप में होता है? अमीनो एसिड के रूप में होता है। ठीक है। दे आर अगेन रिड्यूस इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये पुनः प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द अमाउंट एंड द पैटर्न ऑफ द प्रोटीन इन द बॉडी इज द मेंटेन कांस्टेंट। और जो प्रोटीन की मात्रा है हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स की, परेशानियों का फिर सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइटरी प्रोटीन्स, द कैलोरीज इनटेक शुड बी एडिक्वेट। और जो जितने भी मात्रा में प्रोटीन्स हमें लेने हैं या फिर हमारे बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना हमें एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट, डेली हमें कितने अमाउंट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट होना चाहिए? तो कितना? 1 ग्राम।
1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब 1 ग्राम पर केजी, मतलब अगर आपका बॉडी का वजन 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन की पर डे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे प्रोटीन कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे फैट्स से।